वेलकम टू 12th क्लासेस। तो आज हम लोग देखने वाले हैं घन संख्या। अभी तक हम लोग कंप्लीट किए जो स्क्वायर नंबर है उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी देखे, जो स्क्वायर संख्या क्या होता है उसके बहुत ही मतलब बेसिक से हम लोग देखे हैं ना। तो बिल्कुल आज हम लोग स्टार्ट करते हैं घन संख्या। इसको भी हम लोग बहुत ही बेसिक से देखने वाले हैं। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे ताकि आपको घन संख्या क्या होता है वो बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो हम लोग ने जो लास्ट क्लास में देखा था कि वर्ग संख्या क्या होता है, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने से प्राप्त संख्या क्या कहलाती है, उसका वर्ग संख्या कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि घन संख्या क्या है। घन संख्या है किसी संख्या के वर्ग को उसी संख्या से फिर से गुणा करें, मतलब उसके वर्ग को उसी संख्या से फिर से गुणा करने से प्राप्त संख्या क्या कहलाती है, घन संख्या कहलाती है। तो देखो यहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा तो बिल्कुल आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं क्या करूँ, एग्जाम्पल ले लूँ। अगर मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। अगर a गुणा a कर लेता हूँ, ये क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये a स्क्वायर होगा, ठीक है। a स्क्वायर होगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इस वर्ग को देखो ये 2 बार है ना, इसी को हम लोग क्या करेंगे, अगर 3 बार कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। यही क्या कहलाता है, इस जो संख्या, ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मैं क्या करूँ, देखो ये 1 गुणा 1 ये 3 बार है। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1 की पावर 3 बराबर क्या लिख सकते हैं, 1, ठीक है। देखो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर ये 2 गुणा 2 कर दे, देखो ये 2 बार गुणा करेंगे तो ये वर्ग है। तो क्या है, किसी संख्या के वर्ग को उसी संख्या, मतलब ये देखो ये वर्ग और फिर उसी संख्या से गुणा करने से प्राप्त की गई संख्या क्या कहलाती है, घन संख्या कहलाती है। जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 की पावर 3 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब ये बोल सकते हैं कि जो 8 है ये क्या है, एक घन संख्या है, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, 3 × 3 ये कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 की पावर 3 है ना। ये कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। ये भी क्या है, 27 एक घन संख्या है। जैसे कि मैं और एग्जांपल लूँ, कितना हो जाएगा, ये 4 × 4 तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 की पावर 3 ये कितना हो जाएगा, फिर ये ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 5 का एक लास्ट और ले लूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5 की पावर 3 तो कितना हो जाएगा, ये 125 है ना। तो बिल्कुल आप देख सकते हो, घन मतलब उसका 3 बार गुणा है ना, 3 बार गुणा। जो वर्ग में हम लोग क्या करते थे, 2 बार गुणा, उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, इसमें 3 बार गुणा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखिए। ये कोई वेरिएबल है तो आप इसको किसी घन को मतलब ऐसा आप लोग लिख सकते हो, है ना, ठीक है। तो देखो ये तो हुई मतलब ये घन संख्या। अगर कोई संख्या हमको दिया हुआ है और हमको पहचान करना है कि वो संख्या घन है कि नहीं है, तो हम लोग कैसे करेंगे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग वर्ग संख्या में क्या करते थे कि कोई संख्या का वर्ग मतलब एक वर्ग संख्या है कि नहीं, ये पहचानने के लिए हम लोग क्या करते थे, उसका अभाज्य गुणनखंड निकालते थे और उसमें क्या करते थे कि 2 का पेयर बनाते थे, 2 का जोड़ी बनाते थे, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे और देखेंगे कि उसमें 3 की जोड़ी बन रही है कि नहीं बन रही। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल क्या लेता हूँ जिससे आपको अच्छे समझ में आए कि घन संख्या है क्या। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 216 ले लेता हूँ। अब लिखूँगा इसका सॉल्यूशन हल करके, ठीक है, कि संख्या 216 का अभाज्य गुणनखंड। देखो जैसा हम लोग बिल्कुल किसी संख्या को ये पता करते थे कि वो वर्ग है कि नहीं है, किसी मतलब ये क्या है, वर्ग संख्या है कि नहीं है, क्या करते थे, अभाज्य गुणनखंड निकालते थे। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकाल के ये देखना है कि इसमें 3 की जोड़ी बन रही है कि नहीं। हम लोग वर्ग संख्या में 2 की जोड़ी बनाते थे, यहाँ पे हम लोग 3 की जोड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग भी क्या कर लेंगे, 216 के हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य निकालेंगे, क्या हो जाएगा, ये 216 लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कितना हो जाएगा, 2 एकम 2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एक जो है 2 से छोटा हो गया तो सबसे पहले ये शून्य बार में जाएगा, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 चौका 8, ठीक है। ये चीज़ आपको आता है। फिर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और ये 2 सत्ते 14। अब ये कितना 2 से जाएगा नहीं, ये 3 से जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये अपने पास कितना हो जाएगा, 3 निया 27। अब कितना हो जाएगा, 3 तिया 9। अब ये 3 एकम 3। तो देखो यहाँ पे क्या है, 3 टाइम्स 2 आया है और 3 टाइम्स 3 आया है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे
2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, क्या देख सकते हैं, यहाँ पे जो है त्रिक बढ़ रहा है ना, 3 बार है, ये भी 3 बार है, तो मैं कुछ इसको ऐसा लिख सकता हूँ, क्या यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3, मतलब ये 3 बार है इसलिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 3। अभी कितना हो जाएगा, गुणा 3 की पावर कितना हो जाएगा, ये 3, ठीक है। अब इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, क्या हो, 2 गुणा 3 की पावर 3, क्योंकि दोनों में क्या है, पावर 3 है, इसीलिए मैं क्या किया, दोनों को मतलब ब्रैकेट में लिख दिया और एक बार इसका पावर 3 लिख दिया, है ना। फिर कितना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, मतलब 6 की पावर 3, है ना। अब आ जाएगा इसी का मतलब ये किसका मतलब क्यूब है, मतलब 6 का क्यूब है ना। मतलब ये 6 को हम लोग 3 बार गुणा करेंगे, कितना आएगा, 216 आएगा। मतलब 216 क्या है, एक क्या है, पूर्ण घन संख्या है। जैसे कि हम लोग वर्ग को देखते थे वैसी प्रकार क्या है, ये पूर्ण घन संख्या है ना। तो बिल्कुल हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको हम लोग कैसे अच्छे से डील करते हैं, है ना। आज के जो वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आज का वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं आया। आया होगा तो ही बताना, अगर नहीं भी आया होगा तो भी बताना कि आपको क्या डाउट आया, कैसा। बिल्कुल हम आपके डाउट को मतलब दूर करने का प्रयास करेंगे, है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच।